नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य 6 बजे के न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। सबसे पहले शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। बीदर में जिला भाजपा एससी घटक द्वारा प्रदर्शन। बीदर ईदगाह समिति चुनाव में सरफराज हाशमी के पैनल 698 मतों से विजयी। पुनीत राजकुमार के लिए पद्मश्री की मांग में प्रशंसकों से जुड़े कर्नाटक के मंत्री। चेन्नई सहित 21 जिलों में बारिश से हालात खराब, निचले इलाकों में भरा पानी। 94 साल के हुए अडवाणी, पीएम मोदी और अमित शाह ने घर जाकर दी जन्मदिन की बधाई। यमुना नदी में भारी प्रदूषण के बावजूद छठ का स्नान कर रहे हैं लोग, दिख रही है सफेद झाग की चादर। अब समाचार विस्तार से। पहले क्षेत्रीय समाचार। बीदर शहर में आज जिला भाजपा एससी घटक द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के उस बयान का खंडन किया गया जिसमें सिद्धरामैया ने कहा कि दलित मात्र पेट पालने के लिए भाजपा में शामिल हो रहे हैं। घटक ने शहर के अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन कर सिद्धरामैया के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर नेता ईश्वर सिंह ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए सिद्धरामैया को माफी मांगने की मांग की है। दलित समाज के कई कार्यकर्ता केवल पेट पालने के लिए बीजेपी में जा रहे हैं, इस प्रकार का अपमानजनक उच्चारण किया है। प्रजातंत्र व्यवस्था में हर किसी को अपने अपने स्वतंत्रता के आधार के ऊपर पार्टी में काम करने का अधिकार है, लेकिन केवल जात जात में झगड़ा लगाने वाले सिद्धरामैया वोट बैंक के राजकारण के लिए एक समाज को अपमान करना उनको शोभा नहीं देता। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के एससी घटक की ओर से उनका पुरजोर विरोध करने के लिए यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं। जो उन्होंने अपमानजनक बात कही है दलित समाज के बारे में, तुरंत वो क्षमा मांगे, नहीं तो पूरे राज्य में जहाँ भी प्रवास करेंगे उनको घेराव करके हम आंदोलन करेंगे, ये चेतावनी है। मत कांग्रेस बंद्री ಈಗ ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ सबका साथ सबका विकास ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕು। ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ, ನೀವು ಬೀದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಾಲಿಕ್ಕಿದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಾವ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಷ್ಟಮಲ್ಲಿ ಜಾಡವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಡ್ರಿ। ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾರತೀಯ ದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಗೋವಂಥ ದೇಶ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಗೋವಂಥ ದೇಶ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ದೇಶ ಅದ। ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ। ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। बीदर ईदगाह समिति के मतदान कल सुबह शुरू होकर दोपहर तक चली और शाम में मतदान की मतगणना शुरू हुई तो देर रात तक चली। मतगणना में सरफराज हाशमी के पैनल को 698 मत मिलकर बहुमत हासिल किए, वहीं अब्दुल अजीज मुन्ना के पैनल को 697 मत हासिल किए हैं। मतगणना के नतीजे बीती रात लगभग 1 बजे चली। उसके बाद चुनाव अधिकारी मोहम्मद मसीउद्दीन सौदागर ने नतीजों की घोषणा की। देखते हैं समाचार राज्य के। पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित करने की मांग बढ़ रही है। पुनीत राजकुमार के प्रशंसक मांग रहे हैं कि उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाए और अब कर्नाटक सरकार के 2 मौजूदा मंत्री इस मांग में शामिल हो गए हैं। मंत्री बीसी पाटिल और आनंद सिंह ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से केंद्र सरकार से सिफारिश करने का आग्रह किया है। कर्नाटक सरकार ने रविवार को कोविड-19 शॉट की पहली खुराक के साथ अपनी 85.9% आबादी को टीका लगाया है। इस कार्य में जुड़े स्वास्थ्य अधिकारी ने पाया कि कोविड-19 लक्षण वाले लोग परीक्षण कराने से हिचकिचाते हैं। परिणाम पिछले 3 हफ्तों के दौरान परीक्षण दरों में गिरावट आई है। अधिकारियों के अनुसार राज्य का प्रतिदिन 1.75 लाख परीक्षण का लक्ष्य है। हालांकि 15 अक्टूबर से जब दैनिक परीक्षण दरों में उतार चढ़ाव शुरू हुआ, औसतन लगभग 91,000 परीक्षण प्रतिदिन किए जा रहे हैं।
कर्नाटक क्रिप्टो घोटाला, ब्लैक लिस्टेड बिटफाइंस बिटकॉइन को अज्ञात वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया। 2016 बिटफाइंस हैक से ब्लैकलिस्ट किए गए सिक्कों को 2 विशिष्ट तिथियों 1 दिसंबर 2020 और 14 अप्रैल 2021 को अज्ञात वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया था। इन तारीखों पर स्थानांतरित बिटकॉइन की कुल संख्या 15,075.55 थी। इसकी कीमत आज लगभग 6,500 करोड़ रुपए है। 25 वर्षीय हैकर श्री कृष्ण रमेश उर्फ श्रीकी, जो अब सलाखों के पीछे हैं, पुलिस द्वारा दिए गए आरोप पत्र में बिटफाइंस हैक की जिम्मेदारी लेने की बात कही गई है। कुख्यात हैकर श्री कृष्ण रमेश उर्फ श्रीकी के खिलाफ की गई जांच पर सवाल उठाते हुए हैकिंग मामले में उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र में उनके पास से बरामद बिटकॉइन का कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा आरोप पत्र में हेमंत मुदप्पा का कोई उल्लेख नहीं है, जिन्हें श्रीकी के हैकिंग कारनामों के बारे में सीसीबी द्वारा प्रारंभिक शिकायत में नामित किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद सीसीबी ने एक बयान जारी कर कहा था कि श्रीकी से 9 करोड़ रुपए मूल्य के 31 बिटकॉइन बरामद किए गए हैं। अब समय एक ब्रेक का, लौटते हैं कुछ देर में। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था, सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550019712। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। मूसलाधार बारिश के कारण तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई सहित अन्य राज्य के 21 जिलों में हालात खराब हो गए हैं। चेन्नई समेत 14 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 7 जिलों में येलो अलर्ट है। शनिवार रात को राजधानी चेन्नई में हुई जोरदार बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जल भराव हो गया है। निचले इलाकों में तो घरों में पानी भी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कल रात से बारिश कम हुई है। बारिश के बाद चेन्नई सहित आसपास के 4 जिलों में 2 दिन के लिए स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। चेन्नई में आज सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे। निजी संस्थानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा के फायरब्रांड नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके घर पहुंचे और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने रविवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि वह किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए अपने पद से हटने को तैयार हैं। कहा कि दिल्ली में नेता कुत्ते के मरने पर भी शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन किसानों की मौतों की उन्हें कोई परवाह नहीं। मलिक ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना की भी आलोचना यह कहते हुए की कि नए संसद भवन के बजाय एक विश्व स्तरीय कॉलेज बनाना बेहतर होगा। राज्यपाल द्वारा भड़काऊ टिप्पणियों की एक श्रृंखला के क्रम में यह नया बयान है, जो किसानों के मुद्दे और कथित भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र और राज्यों की भाजपा सरकारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निशाना बनाते रहे हैं। देश में आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है और देश की राजधानी दिल्ली में भी श्रद्धालु छठ के त्योहार को मना रहे हैं। लेकिन दिल्ली में छठ त्योहार मनाने की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो बड़ी चिंता का विषय हैं। दिल्ली में यमुना नदी का प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कई जगहों पर नदी में झाग की मोटी परत बनी हुई है और छठ मनाने वालों का जुनून ऐसा है कि वे यमुना के खराब पानी में भी स्नान करने के लिए पहुँच गए हैं।
पाकिस्तान की इमरान सरकार महज सेना और वहां के चरमपंथी संगठनों की कठपुतली सरकार है। इस बात से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। अब इमरान सरकार के हालिया निर्णय ने इस पर एक बार फिर से मोहर लगा दी। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सरकार विरोधी आंदोलन को समाप्त करने के लिए कट्टर इस्लामवादियों के आगे झुकते हुए चरमपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को प्रतिबंधित संगठनों की सूची से बाहर करने की शनिवार को अनुमति दे दी है। समाचार फिल्मों के कंगना रनावत के प्रोडक्शन में टीकू वेट शेरू की शूटिंग शुरू। खेल जगत के समाचार। T20 वर्ल्ड कप। नाम्बिया के खिलाफ जीत से T20 वर्ल्ड कप अभियान का अंत करना चाहेगी टीम इंडिया। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। नोटबंदी के 5 साल बाद भी नहीं हुआ लक्ष्य पूरा। चलन में नोटों की संख्या बढ़ी। फिर से एक न्यूज सुर्खियों पर। बीदर में जिला भाजपा SC घटक द्वारा प्रदर्शन। बीदर ईदगाह समिति चुनाव में सरफराज हाशमी के पैनल 698 मतों से विजयी। पुनीत राजकुमार के लिए पद्मश्री की मांग में प्रशंसकों से जुड़े कर्नाटक के मंत्री। चेन्नई सहित 21 जिलों में बारिश से हालात खराब, निचले इलाकों में भरा पानी। 94 साल के हुए अडवाणी। PM मोदी और अमित शाह ने घर जाकर दी जन्मदिन की बधाई। यमुना नदी में भारी प्रदूषण के बावजूद छठ का स्नान कर रहे हैं लोग। दिख रही है सफेद झाग की चादर। KP न्यूज से फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ समाचारों के साथ। धन्यवाद।